enthusiastic students from grades 3 to 5 are ready to present this epic tale. यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. Absolutely, the Ramayana isn't just a story, it's a beacon of hope, courage and victory of good over evil. It's about dharma, duty and power of truth. इन बच्चों के डेडिकेशन को तो बजरंग बली भी सल्यूट करेंगे. From the regal Ram to the steadfast Sita, and from the devoted Lakshman to the mighty Hanuman, each character has been brought to life with an amazing zeal. And don't forget, the costumes and sets are so good कि आपको लगेगा असली अयोध्या में आ गए. The music, oh, it's just mesmerizing. से उपस्थित द्रव्य और उनसे भी परे कल्पनातीत ऊर्जा स्वरूपों को समाहित करने वाली सृष्टि हूँ. मैं अंतरिक्ष हूँ. यह सत्य है कि मनुष्यों के इस पृथ्वीलोक पे कोई भी मेरा रूप, मेरी ध्वनि को परिभाषित नहीं कर पाया. मेरे रहस्य को जानने और समझने की ये यात्रा अनंत काल तक चलेगी. लेकिन आज इस ध्वनि रूप में आप सभी के बीच उपस्थित होकर हम एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो हमारे ही रहस्यों को जानने में हमारी सहयोगी बनती है. हम सब अंतरिक्ष के रूप में कथावाचक हैं. आज हम आपको राम कथा सुनाएंगे. कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको श्री राम मानकर प्रणाम करता हूँ. तो बोलिए प्रभु श्री राम की जय. हजारों साल पहले की बात है. अधर्मियों का इस सृष्टि पर आतंक बढ़ गया था. उनका नारा था वयम रक्षाम. सारे अधर्मी चाहते थे कि सब राक्षस संस्कृति को अपना ले. ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा. 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 हा 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 हा. प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो.
वशिष्ठ को बुलाया गया। प्रणाम। ये है रानी कौशल्या। प्रणाम। और ये है रानी सुमित्रा। प्रणाम। अपने मन में जो विचार रखे हैं हमारे बालकों के वे नाम रखिए। राजन, आपके सबसे बड़े पुत्र जो आनंद के समुद्र हैं और जिनके एक अंश से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम हो। और वो पुत्र जो इस संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का विनाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न है। और वो जो शुभ लक्षणों के धाम है, उनका नाम लक्ष्मण होगा। प्रणाम मुनिवर, आपका आशीर्वाद और आपसे शिक्षा पाकर मेरे चारों पुत्रों का जीवन धन्य हो जाएगा। जी मुनिवर, आपके आशीर्वाद से चारों भाइयों में बहुत स्नेह है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। हाँ, और इसका एकमात्र कारण है मेरा बड़ा पुत्र राम। राम के होने से सभी भाई आपस में स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर आपका अपने पुत्रों की प्रशंसा से मन भर गया हो तो उन्हें जल्द ही राजमहल बुलवाइए। तो क्या आज ही चारों मुनि वशिष्ठ के संग प्रस्थान करने वाले हैं? राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हमारे चारों पुत्र कुछ दिन बाद शिक्षा हेतु मुनि वशिष्ठ के आश्रम जा सकते हैं? नहीं, यही उचित समय है उनकी शिक्षा का। लीजिए, हमारे पुत्र आ गए। मैया, आज फिर भैया राम ने सबसे ज्यादा आम तोड़े हैं। नहीं भाई, भरत ने सबसे ज्यादा आम तोड़े हैं। तुमने शायद देखने में गलती कर दी है भाई। मैंने गिनने में गलती नहीं की, तुमने गिनने में गलती कर दी है। नहीं शत्रुघ्न, भैया राम और मैंने निशाना जरूर एक साथ लगाया था, लेकिन भैया राम की तीर पहले लगी। सुनो शत्रुघ्न, हर वक्त बहस करता रहता है। मैं बड़ा हूँ, मेरी बात माना कर शत्रुघ्न। रुको रुको, तुम्हें आपस में नहीं बहस करना चाहिए। आम किसने ज्यादा तोड़े वो बहस का विषय नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि हमने मिलकर कितने आम तोड़े, क्योंकि मैं तुम तीनों भाइयों के बिना अधूरा हूँ और तुम तीनों के साथ से मैं पूर्ण हूँ। जी भैया, आपका स्नेह और आपका साथ हमारी शक्ति है। हम चारों भाइयों की एकता राष्ट्र, समाज और कुल की समृद्धि है। राजन, आपके चारों पुत्रों को शिक्षा देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके चारों पुत्र इस धरती से राक्षसों का नाश करेंगे। जहाँ चारों भाई सबका मन मोह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महामुनि विश्वामित्र, जो अपने आश्रम में जब यज्ञ और योग करते थे, वह राक्षसों से बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि राक्षसों को राम और लक्ष्मण ही मारेंगे। ऐसा विचार कर वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ लिया। जब धर्म और राष्ट्र को तुम्हारी जरूरत हो तो राम का नाम लेकर निकल पड़ो।
यही तो संदेश दिया है इस राम कथा ने हमें। वन भ्रमण करते हुए ताड़का राक्षसी ने आक्रमण किया तो कुमार राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। एक दिन मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ ना तो कोई पशु पक्षी थे, ना ही कोई जीव जंतु थे। थी तो बस एक पत्थर की स्त्री रूपी शिला। प्रभु श्री राम को मेरा प्रणाम। बहुत समय पहले की बात है, मुझे श्राप मिला था कि मैं मेरी सभी संवेदनाओं को खोकर एक ऐसी जड़ वस्तु बन जाऊं जैसे कि एक चट्टान। लेकिन दयावश गौतम मुनि ने यह भी कहा था कि जब प्रभु श्री राम मानव रूप में अवतार लेंगे तब उनके स्पर्श से मैं वापस एक स्त्री बन सकूंगी। और आज वह दिन आया और प्रभु की कृपा से मेरा उद्धार हो गया। उसे सुनकर अनेकों राजा आए, अनेकों रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर सुंदर कीर्ति को पाने वाला जैसे ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। रुकिए राजन, गुरुवर और मेरे भाई श्री राम की आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्री राम के उपस्थित होते हुए भी आपने जैसे अनुचित वचन कहे हैं वैसा कोई नहीं कहता। यदि गुरु आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को क्या, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। रुको लक्ष्मण, धीरज रखो। हे राम, आगे आओ।
शिव का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दिन कितनी तेज गति से बीतते हैं ना। राजा दशरथ की आज्ञा से राम को युवराज पद देने की घोषणा की गई। यह सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बधावे बजने लगे। किंतु तुझे हुआ क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। होना क्या है मुझे? लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। हे माई, मुझे कोई क्यों सीख देगा? और वैसे भी कौशल्य पुत्र राम को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। राम की माँ बड़ी चतुर और छुपकर घात करने वाली है। उसने मौका पाकर भरत को ननिहाल भिजवाया और भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या तुम्हें नौकरानी बनाकर रख देगी। नौकरानी? तू शायद सच कह रही है। मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैं भले ही नहर जाकर जीवन बता दूंगी, लेकिन किसी की नौकरी चाकरी नहीं करूंगी। स्वामिनी, तुमने मुझे कथा कही थी, तुम्हें उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, उन्हें मांगने का समय आ गया। पहला वर भरत को अयोध्या का राज और दूसरा उस राम को वनवास दो। जाओ जाओ राजा दशरथ के पास। मुझे राजा दशरथ से मिलना है। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज, आपसे रानी कैकेयी मिलने आई है। बुलवाइए। आइए।
राजा दशरथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रानी कैकेयी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। आप हंसकर अपनी मनचाही बात मांग लो, पर इस तरह कुपित मत रहो। आप मांग तो करते हैं, पर देते कुछ भी नहीं। आपने 2 वर देने को कहा था, उनके मिलने में भी संदेह है। अब मैं समझा, तुमने वो वर कभी मांगे भी नहीं और मुझे वो याद भी नहीं रहा। अब तुम 2 की जगह 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ऐसा है तो आप मुझे 2 वर दीजिए। पहला, भरत को राज तिलक, और दूसरा, तपस्वी रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। राम के विरह में मुझे मत मार। जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आप मांग क्यों कर रहे थे? या तो प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कर मेरी बात मान लीजिए। राम राम राम। पिताजी, पिताजी, ये क्या हुआ माता? मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो। राम, सुनो, कारण यही है कि राजा तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वह मांगा। पहला, भरत को अयोध्या का राज, और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। माता, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता और माता के वचनों का पालन करने वाले हैं। प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे, इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी? वन गमन तो मेरे हित में ही है। आज्ञा दे माँ। माँ, पति के वियोग के समान इस जगत में कोई दुख नहीं है। प्रभु के बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक समान है। प्रभु के साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की एक मूल होगी। मुझे भी आज्ञा दे माँ। आपने क्या विचार कर मुझसे दूर जाने का सोच लिया? प्रभु जहाँ होंगे मेरी अयोध्या वही होगी। मैं भी आपके साथ चलूँगा। माँ, कृपया मुझे भी आज्ञा दें। राम ने सबको समझाया। माता, पिता और गुरु का आशीर्वाद पाके श्री रघुनाथ, सीता और लक्ष्मण वन को चले। अयोध्या में जब ये समाचार फैला तो वहाँ हाहाकार मच गया। अयोध्या में शोक छा गया और देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वालों के दुख का कारण था। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी रात हुई ना, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा,
राम का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। परंतु विधाता को हमें मिलने वाला ये दुलार सहन नहीं हुआ। नीच माता के बहाने स्वामी और हमारे बीच अंतर डाल दिया। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ लानी क्यों करते हो? माता कैकेयी को तो वो मूर्खी दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया हो। हे नाथ, राग तिलक की सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो इसे सफल कीजिए। नहीं, मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ इसी में है कि हम चारों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। हे राम, आपके लौटने में ही सबका भला है। हे कृपालु, कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर हम इस अवधि को पार कर जाएं। माता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवाहित हूँ। वो मेरा छोटा भाई सुकुमार है। तुम्हारा क्या विचार है छोटे कुमार? सौंदर्य, मैं तो उनका दास हूँ, तो चली जाओ यहाँ से। इतना रूखा व्यवहार, जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, पर इसे और इसे मार कर जाऊंगी। रुक जाओ देवी। भैया, भैया, भैया। उस राम ने हमारा बहुत बुरा हाल किया है। तात, आपका मन किस कारण इतना व्याकुल है और आप अकेले आए हैं? हाँ, मैं अकेला आया हूँ। उस राम ने मेरी बहन का अपमान किया है। उस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। सुनो मारीच, तुम एक छल करने वाले कपट मृग का रूप धारण करो। जिस उपाय से मैं राम की प्रिय सीता को हर लाऊंगा। दशानन सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, उनसे वैर न कीजिए। मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। मेरी बात को टालने का बल तुझ में भी नहीं है। जो आ गया दशानन। है ना, उससे पकड़ लाइए ना। भाई लक्ष्मण, जी भाई। इस वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। मैं उस हिरण की तरफ जाता हूँ, तुम सीता का ध्यान रखना। जी भाई। लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। ये कैसी पुकार सुनी मैंने लक्ष्मण?
लगता है कोई बड़ी विपत्ति आई है। श्री राम ने हिरण के पीछे जाते हुए कहा था कि इस वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, और अब ये पुकार मानो वे तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हो। हाँ माते, मैंने भी वो पुकार सुनी, लेकिन श्री राम तो राक्षसों की काल है। कितना भी बलशाली राक्षस उन्हें विपत्ति में नहीं डाल सकता। मुझे कुछ शंका हो रही है। ये समय शंका और सोच विचार का नहीं है लक्ष्मण। तुम्हारे भाई विपत्ति में हैं और तुम्हें तुरंत उनके पास उनकी सहायता को जाना चाहिए। लक्ष्मण बचाओ! सुनो, फिर वही पुकार, या तो तुम जाओ या त्याग दो ये धनुष बाण। मैं देव की रक्षा करने खुद ही चली जाती हूँ। नहीं माते, नहीं, आप ऐसा मत करें। मैं अभी इसी समय निकलता हूँ। मेरी एक विनती है आपसे। मेरे जाने के बाद आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहे। लक्ष्मण रेखा आपकी रक्षा करे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, आप कृपया निकट आकर भिक्षा ले जाइए। मैं बुजुर्ग हूँ और मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। परंतु मैं इस रेखा को नहीं लांघ पाऊंगी। तो क्या तुम चाहती हो एक साधु तुम्हारे घर से भूखा जाए? नहीं नहीं, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। हा, 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 हा। सीता, राम, हे श्री राम, सुनिए, रावण ने मेरी ये दशा की है। वही दुष्ट जानकी जी को हरकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। मैं आपकी प्रतीक्षा में अपने प्राण रोक के रखा था। अब आप आ गए तो राम, राम, आइए राम, स्वागत है। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे जब मेरे घर राम आएंगे। आइए राम, स्वागत है। राम, आपको भूख लगी होगी। हाँ, ये लीजिए, बेर खाइए। मैंने चक चक कर रखे हैं, सभी मीठे हैं, खाइए राम। इस आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। यदि आप जानकी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें बताइए माँ। हे रघुनाथ, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए। वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। वह आपको सब हल बताएगा। धन्यवाद माँ। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों दिखने में ये दोनों पुरुष वनवासी लग रहे हैं, परंतु मुझे इनके रूप और बल को लेकर कुछ संशय है। तुम जाओ और जाकर देखो। जो आज्ञा प्रभु। रुकिए, हे वीर, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरी भार्या जानकी को कोई हल ले गया है। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। स्वामी, मैंने वर्षों के बाद आपको देखा है।
वो भी तपस्वी के वेश में। और मेरी वानरी बुद्धि तो आपको पहचान न सकी। कपि, तुम मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो। नाथ, आपके सिवा मेरा कौन सहारा। मेरी एक विनती है, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह भी आपका दास है। आप उससे मित्रता कीजिए और निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज में वानरों को जहां तहां भेजेगा। अपने साथ हुई अन्याय की कथा श्री राम को सुनाई और श्री राम ने उसे न्याय दिलाते हुए उसे किष्किंधा का राजा बनाया। नल, नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सीता जी का पता लगाओ। हनुमान जी प्रभु। जब भी तुम सीता से मिलो तब उन्हें कहना कि राम तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। जी प्रभु। हे हनुमान, सुनो, तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ए बेटी सीता, क्या सोच रही हो? ये फूल कितनी जल्दी मुरझा जाते हैं ना। पर इस फूल की तरह तुम क्यों मुरझा रही हो सीता? त्रिजटा, तू ही मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्द कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अभी सहा नहीं जाता त्रिजटा। ए सुकुमारी, थोड़ा सा धीरज रखो, श्री राम जल्द आएंगे। आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। जय श्री राम। माता, मैं राम जी का भेजा गया दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपका पता लगाने के लिए भेजा है। यह अंगूठी उन्होंने मुझे एक पहचान के रूप में आपको दिखाने के लिए दी थी। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई इस सीता को तुम जहाज की तरह बचाने आए हो। माता, ये मीठे मीठे फल देख मुझे खूब भूख लगाई है। क्या मैं इन्हें खा लूं? हे पुत्र हनुमान, जाओ ये मीठे फल खाओ। जो आज्ञा माता। रुक जाओ दंडवानर, रुक जा। मैं रावण पुत्र अक्षय कुमार तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ, रुक जा। मैं तो मीठे मीठे फल खा रहा हूँ। किसकी आज्ञा से तूने यह अशोक वाटिका उजाड़ डाली? यहाँ तक कि हमारे रक्त वालों को भी मार डाला। अब तुझे अक्षय कुमार की बाणों से मृत्युदंड मिलेगा। तो ये लो अक्षय कुमार, तुम भी मजा चखो। भैया मेघनाथ, अक्षय कुमार। ये बंदर इतनी देर से उत्पात मचा रहा है। अरे वानर, कौन है तू? किसके बल पर
तूने वन को उजाड़ डाला। किसके बल पर तूने मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा? मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मैं मीठे फल खा रहा था, तुम्हारे भाई ने पहले हमला किया। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की। अरे वानर, बंद कर अपनी ये बकबक। आज तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। आज तुझे मेघनाथ की ताकत का पता चलेगा। पिताजी, लीजिए, मैं ले आया आपके अपराधी को। अब आप इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं। शाबाश मेघनाथ, शाबाश। सजा तो जरूर मिलेगी इस वानर को। सैनिकों, लगा दो आग इस वानर की पूंछ में। उसके बाद श्री राम की वानर सेना धूम धड़ाके के साथ समुद्र किनारे जा पहुंची। दूसरी तरफ जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए, वहाँ राक्षसों की नींद गायब हो गई। जानकी जी को रावण की कैद से स्वतंत्र कराने के लिए वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया। लंका को अजय किला भी कहा जाता था। ये जानते हुए भी वानर निडर होकर चले। बादलों की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर लिया। रावण ने इस चढ़ाई को वानरों की छिठाई कहकर राक्षसों की सेना बुलाई और इस तरह शुरू हुआ राम और रावण का ऐतिहासिक युद्ध। अपना सारा वेर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा सामना आज रावण से हुआ है। तुम्हारा बल सच में वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो। तुम अपने बल और साहस से पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। तुमने वो किया भी, लेकिन अब तुम्हारी आंखों पर अहंकार का आवरण पड़ गया है। हा 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 हा। देखा, तुम भी मेरे बल की प्रशंसा कर रहे हो। मैं भी तो, लेकिन अब तुम्हारा काल से मिलन मैं कराऊंगा। आज तुमने अपने कुल और देश को संकट में डाल दिया है। तुम युगों युगों तक असत्य, अधर्म और अहंकार के प्रतीक बनकर रहोगे। हे नाथ, इस रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। रावण उसी के बल पर जीवित है। आप उसकी नाभि पर वार करें। विभीषण के वचन सुनते ही
राम मुस्कुराए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और रावण के महल में अपशकुन छा गया। रावण के अंत के साथ सनातन का राज एक बार फिर ब्रह्मांड में हुआ। जब मन में रमा हुआ हो राम, तो संकल्प के तीर लक्ष्य पर ही लगेंगे। चलो हम अपने भीतर राम को जगाएं।